नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के मॉड्यूल 2 में आज हम बात करेंगे एक वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेबसाइट में कौन कौन से हिस्से होते हैं और उनका क्या काम होता है और वो कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। सबसे पहले पॉइंट 1 से हम स्टार्ट करते हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इससे जुड़े हुआ कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। हम स्टार्ट करते हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है वेबसाइट्स का पूरा लेआउट और उनका नेविगेशन सिस्टम। एक अच्छी वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर आसान, साफ और यूजर फ्रेंडली होता है। इसमें यह तय होता है कौन सा पेज कहाँ रहेगा, मेनू कैसा दिखेगा और विजिटर कहाँ क्या मिलेगा। लाइक विजिटर्स कोई भी है, यानी कोई भी अगर विजिट करता है तो उसको किस सेक्शन में क्या क्या चीजें मिलेगा। पॉइंट 2 पे हम आते हैं मुख्य हिस्से यानी मेन कंपोनेंट के बारे में, जो कि वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले आता है होम पेज। यह जो है वेबसाइट्स का पहला पेज होता है। यहाँ ब्रांडिंग, टैगलाइन, कोर्स या सर्विसेज, हाइलाइट्स या कॉल टू एक्शन होते हैं। यह पेज विजिटर्स को पूरी वेबसाइट्स की झलक देता है। अगर हम दूसरे पॉइंट के दूसरे हिस्से पे यानी हेडर पे, तो वेबसाइट्स का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे हम हेडर बोलते हैं। इसमें होता है लोगो, नेविगेशन मेनू, कॉन्टेक्ट बटन। यह हर पेज पे रिपीट होता है। आप कोई भी पेज आप ओपन करोगे, आप हेडर देखोगे, लगभग सिमिलर ही रहता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, नेविगेशन मेनू। वेबसाइट्स के पेज को जोड़ने वाला रास्ता होता है एक तरीके से। एग्जांपल्स के तौर पे जैसे होम, अबाउट अस, कोर्सेज, गैलरी या कॉन्टेक्ट अस। नेविगेशन जितना सरल होता है, यूजर एक्सपीरियंस उतना अच्छा होता है। इसी के चौथे पॉइंट पे हम आते हैं, अबाउट अस के पेज पे आपकी वेबसाइट्स का एक परिचय होता है। यहाँ अपने जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है या बिजनेस है तो उसके बारे में लाइक बिजनेस की कहानी हो गई, विजन हो गया, मिशन हो गया, एक्सपीरियंस आदि बताते हैं। अबाउट अस के बारे में ये सब सारी चीजें इसके अंदर ब्रीफ करी जाती हैं। इसके 5वें पॉइंट पे हम आते हैं, कोर्सेज या सर्विसेज या सर्विस से रिलेटेड जो पेजेस होंगे। इसमें आप अपनी सर्विसेज या कोर्सेज की पूरी जानकारी देते हैं। हर कोर्स का अलग अलग सेक्शन या सेपरेट पेज होना चाहिए। छठे पॉइंट पे इसमें आते हैं, कॉन्टेक्ट अस का पेज जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। इसमें होता है कॉन्टेक्ट फॉर्म, मैप्स होते हैं यानी लोकेशन वगैरह, फोन नंबर्स, ईमेल आईडी, सीटी यानी कॉल टू एक्शन बटन भी यहाँ होना चाहिए, जैसे डायरेक्ट कोई वहां पे क्लिक करके कॉल कर सके, विजिट्स कर सके या अप्लाई कर सके। 7th पॉइंट होता है फुटर यानी निचला हिस्सा जो होता है वेबसाइट का। यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, लाइक सोशल मीडिया आइकन्स, जैसे मान लो फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिंक्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गया, एड्रेस हो गया। यह भी हर पेज में रिपीट होता है। जिस किसी भी पेज पे जाओगे ये वाला सेक्शन भी रिपीट होता है। जैसे ऊपर हेडर रिपीट होता है, इसी तरीके से नीचे जो है फुटर भी रिपीट होता है। ब्लॉग सेक्शन अगर हो तो यहाँ इंफॉर्मेशन आर्टिकल डालते हैं। यह एसईओ और एंगेजमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा 9 पॉइंट आपका आता है, लाइक टेस्टिमोनियल या रिव्यू सेक्शन। सोशल मीडिया को एक तरीके से प्रूफ दिखाने के लिए, जैसे मान लो यहाँ स्टूडेंट हैं या क्लाइंट हैं तो उससे रिलेटेड कोई फीडबैक्स हो गया, रिव्यू हो गया या वीडियोज को वहां पे हम डालते हैं। 10th पॉइंट इसमें आता है, गैलरी या मीडिया पेज। फोटोज या वीडियोज का जो सेक्शन होता है उसको विजुअल ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये गैलरी और मीडिया का पेज उसमें इंसर्ट किया जाता है। अब आते हैं हम तीसरे मुख्य पॉइंट पे, स्टैटिक या डायनेमिक पेजेस के बारे में। स्टैटिक पेज जो होता है वो कंटेंट बार बार नहीं बदलता है, जैसे अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, ये एज इट इज वैसे ही रहेगा। डायनेमिक पेज की अगर बात करें तो लाइक कंटेंट जो है बदलते रहता है। जैसे मान लो ब्लॉग्स हो गया, कोर्स से रिलेटेड पेज हो गया, न्यूज सेक्शन हो गया, डेफिनेटली टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। मेन हम आते हैं 4th पॉइंट पे, गुड स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है। यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है, गूगल रैंकिंग इंप्रूव होती है, विजिटर्स को इंफॉर्मेशन जल्दी मिलती है, लीड्स और कन्वर्सेशन जो है वो बढ़ते हैं और वेबसाइट्स जो है प्रोफेशनल लगती है। मेन पॉइंट्स के 5वें बिंदु पे हम आते हैं, बिगिनर्स के लिए बोनस टिप्स जो है 5 से 7 पेज से आप स्टार्ट करें, शुरू करें। पहले मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन पे ध्यान दें, कॉल टू एक्शन हर पेज में रखें, वेबसाइट नेविगेशन को 3 क्लिक्स रूल में रखें। किसी भी जानकारी के लिए 3 क्लिक्स पहुंचा जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो दोस्तों आप अपनी वेबसाइट्स के पूरे स्ट्रक्चर को अभी समझा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे वेबसाइट को डिजाइन करें यूजर फ्रेंडली तरीके से, लेआउट्स, कलर या एलिमेंट्स के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में पूछें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।